किन्नरी, जरा वो हेडेक की टैबलेट लाके देना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे सर तो मेरा दर्द कर रहा है तुम्हारी बेटी की वजह से। कब से इसको बोल रही हूँ ब्रेकफास्ट खाओ, नहीं, मुझे डाड़ा के साथ खाना है, नरेन का वेट कर रही है। अब तुम ही संभालो इसे। आशी, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? मेरे दादा ऑफिस गए हैं, वो यहाँ पे कैसे आएंगे तुम्हें खिलाने? प्लीज जल्दी चुपचाप खाना खाओ, स्कूल जाना है ना। ये लो। मम्मा मेरी छोटी बना दो। किन्नरी आंटी बना देंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर जाना है ना। गुड मॉर्निंग आशी। आशी, ब्रेकफास्ट करो अपना। वैशु, तो तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए करती है, मेरी मामा मेरे लिए क्यों नहीं करती? आज तो दादा भी ऑफिस जल्दी चले गए। नरेन से ऑफिस जल्दी चले गए, लेकिन मीटिंग तो लेट थी, तो नरेन सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या पागलपन है नरेन, क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम प्लीज अभी की अभी अपनी स्टेटमेंट वापस लो और मेरे साथ चलो। नरेन, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? अगर तुम सरेंडर करोगे तो ये केस रीओपन होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और एक ना एक दिन पुलिस मुझ तक पहुंच ही जाएगी। फिर आज क्या हुआ? तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा, और मैंने वो जो मुझे। देखो परी, रणविजय के एक्सीडेंट की वजह से अंकिता काफ़ी हर्ट हुई है, और वो इस दर्द से तभी उबर पाएगी जब वो रणविजय को इंसाफ दिला पाएगी। मतलब हम दोनों में से किसी ना किसी को तो फंसना ही था। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज़ तो हूँ, लेकिन मेरे सरेंडर करने की वजह ये नहीं है। इतने दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ था, और अब जाके मैं हल्का फील कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान फील कर रहा हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ये होना ही था, शायद ये मेरी किस्मत में था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। जो मैं बोलती हूँ वो करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी हुई जब तुमने अंकिता के साथ। हम दोनों ने जो भी किया उसकी वजह एक ही थी, बर्दाश्त। मैं अपना गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अंकिता तुमसे पोजीशन में ऊपर है। इसलिए हम दोनों को तकलीफ हो रही थी, और इसलिए अब भी हम दोनों तकलीफ में हैं। बस एक बात की खुशी है कि मेरे सरेंडर करने से अंकिता खुश है। उसकी लड़ाई पूरी हो गई, रणविजय को इंसाफ मिल गया। मतलब तुम ये सब अंकिता की खुशी के लिए कर रहे हो, उसके सुकून के लिए कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ ये सब। और अब प्लीज परी, तुम जाओ यहाँ से। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ में रहते हैं अपने महल में और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, और यही कहानी खत्म होती है। चलो सो जाओ। मुझे और कहानी सुननी है। अभी बहुत लेट हो गया ना, तो अभी हम सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के मैं वापस कहानी सुनाऊंगी। ओके दादा प्लीज तक खाना है, मुझे उनकी बिना नहीं सोना। आशी, डैडा आ जाएंगे ना, आप सो जाओ अभी, ठीक है? आशी, तुम सोई नहीं अब तक? चलो मेरे साथ। मैं दादा का वेट कर रही हूँ। आशी, तुम्हें तुम्हारी अंकिता मम्मा ने बताया नहीं कि उन्होंने डैडा को कहाँ भेजा है? परी, यहाँ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लो आशी, तुम्हारी अंकिता मम्मा कह रही हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। मम्मा अब क्या बताने से रोक रही है मम्मी को? आशी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ। चलो आशी, तुम्हारे डैडा आज घर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अंकिता मम्मा ने उन्हें आज जेल भिजवाया। अब पता नहीं वो घर कब आएंगे। परी प्लीज, ये सारी बातें यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। आशी, तुम्हारी मम्मा ने ये बताया नहीं? मम्मी आप झूठ बोल रही है ना, दादा आएंगे, मम्मा उन्हें जेल में नहीं डाल सकती। मम्मा बताए ना, ऐसा नहीं कर सकती। अंकिता, आशी तुमसे कुछ पूछ रही है, अब उसका हाथ पकड़ के तुम झूठ तो नहीं बोलोगी ना? बताओ उसे। आशी डैडा नहीं आएंगे।
अपनी जेबे भेजा है। थैंक यू आई। आज तुझे एग्जैक्टली पता होता है ना मुझे कब किस चीज की जरूरत होती है। आई हूँ तेरी, सब जानती हूँ। ले, तेरे लिए तेरी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। हाँ मुझे बोल, तू यहाँ हॉल में क्यों बैठा है? भाई नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली। अर्चना दवाई लेकर सोई, लाइट ऑन करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ चला है। मुझे पता है तुझे नरेन और परी की चिंता सता रही है। चिंता तो होगी ही आई। दोनों ने इतनी बड़ी गलती की है, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। झूठ बोला दोनों ने हमसे, सारी सच्चाई छुपा कर रखी। मुझे तो पहले से शक था कि नरेन और परी हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारी अंकिता झूठ बोलने वालों में से नहीं है। वो किसी पे बेवजह इल्जाम नहीं लगाएगी। नरेन ने जो गुनाह किया है ना, उसे भुगतने जो सजा। हाँ आई, इतनी बड़ी गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर रणवीर बच गया तो नरेन पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस। और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है या फिर फांसी। अभी इसमें से उसे कोई नहीं बचा सकता। जो करतूत की है उसका नतीजा उसे मिल गया। हाँ, अब तो केस भी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि नरेन ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। और कोई भी अपना गुनाह तभी कबूल करता है जब उसने वाकई में कुछ किया हो। ऐसे ही किसी और का गुनाह थोड़ी ना अपने सर ले लेगा। नरेन गिल्टी है, बेचारे को अब सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। इंसान बहुत अच्छा है नरेन, लेकिन कभी कभी इंसान के कर्म उसे ले डूबते हैं। रणविजय, मैं आपके लिए मिठाई लाई। आज रणविजय, आज मैंने आपको न्याय दिला दिया। नरेन सर ने अपने आप को जेल पहुंचा दी। रणविजय, अब मैं आपके परिवार को मुंह दिखा सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि रणविजय के साथ जो हुआ और जिसने ये किया है उसे उसकी सजा मिल गई। नरेन से जेल चले गए। मुझे अच्छा लग रहा है रणविजय कि हमें न्याय मिला, लेकिन रणविजय पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी वो मकसद मेरा पूरा हुआ, लेकिन पता नहीं रणविजय मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है रणविजय। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ खा रहा है। मैं अपने दिल की बातें हर किसी से बांट नहीं सकती। मैं आपको तो कह सकती हूँ, मुझे कुछ कीजिए ना। मुझे बताइए कि मेरे नरेन, आई एम सॉरी। चाहती हूँ ऐसे मौके में मुझे खुश होना चाहिए। मुझे छुटकारा चाहिए इन सब से। मुझे कुछ है जो गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रणविजय। प्लीज अब जल्दी होश में आइए रणविजय। हेलो। जो तुम्हें रणविजय के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं? क्या? रणविजय के एक्सीडेंट के बारे में? हेलो हेलो। अंकिता, तुम यहाँ? तुम भी कमाल करती हो। एक तरफ तो कहती हो कि मुझे नरेन से प्यार नहीं है,
और दूसरी तरफ चोरी छुपे से मिलने आती हो। परी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? सिर्फ नरेन से बात करना चाहती हो? तुमने उसे जेल क्यों भिजवाया? उसे क्यों फोर्स किया अपने गुनाह कबूल करने के लिए? और तो और तुम उसे रणविजय के पास लेके गई, इमोशनल ब्लैकमेल किया उसे। ये सब तुम्हें किसने बताया? कम ऑन अंकिता, आई नो मुझ में और नरेन में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, बट आज भी हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। उसने मुझे खुद बताया था। हो गया तुम्हारा? एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब तो देती जाओ। कैसा सवाल? तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ। अब क्या मेरा पति छीनना चाहती हो? परी, तुम उस इंसान के पास क्यों नहीं जाती जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में था? वैसे सुनने में आया था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और उस इंसान ने भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम नरेन को कभी इस तरह जेल नहीं जाने दी, लेकिन तुम यहाँ खड़ी हो और तुम्हारा पति अंदर खड़ा है। तुम्हें पता है परी, जब भी मैं आशिक को देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई। इसीलिए मैं जा रही हूँ अंदर पुलिस के पास। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा अंकिता। तुम्हें ऐसा लगता है परी कि मैं अंजाम से डरूंगी? मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं ये करने जा रही हूँ, समझी तुम? अब तुम भुगतोगी। गुड मॉर्निंग मैम, चले हम? चलो। अंकिता प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकिता, प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं वो नरेन को छोड़ दीजिए। क्या? इनको छोड़ दूं? पर इन्होंने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। हाँ, लेकिन वो सब गलत था। दरअसल मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसकी वजह से, लेकिन मुझे पता चल गया कि नरेन ने एक्सीडेंट नहीं किया। एक्सीडेंट किसी और ने किया है और उसका पता लगाना आपका काम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज नरेन को छोड़ दीजिए। लेकिन मैम। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम, इन्होंने अपना केस वापस लेने के लिए आप पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना वकील अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं जो कुछ भी करी हूँ लीगली करी। इंस्पेक्टर, ये केस वापस लेने के पेपर्स हैं। अब आप मिस्टर नरेन को छोड़ सकते हैं। इन्हें बाहर निकालो। अजीब से लोग हैं, एक अपने आप को सरेंडर करता है और दूसरा केस वापस लेने की बात करता है। आप इस पर साइन कीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चले। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वकील साहब, आप रुकिए प्लीज, आपके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी। अच्छा, तो नरेन को जेल से छुड़वाकर उसका दिल जीतने की कोशिश हो रही है। तभी मैं सोचूं ये अंकिता इतनी अच्छी कैसे बन गई। मीना, आजकल हम लोगों पे ना कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग बोलते कुछ और है और होते कुछ और है। अब तुम नरेन और परी की बात देखना। नरेन ने इतना बड़ा झूठ बोला। नरेन ने अंकिता के होने वाले पति का एक्सीडेंट कर दिया और इसमें उन दोनों का कोई हाथ नहीं था। बट यू नो व्हाट नीना, सच छुपाने से नहीं छुपता, कभी ना कभी सबके सामने आना ही है ना। देखना, आखिर वही हो गया। नीना, आर यू ओके? हाँ किन्नरी, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। सुन रही हूँ मतलब क्या? मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बता रही हूँ और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। अब इसमें रिएक्ट क्या करना? जिन्होंने किया है वही जाने। एक सेकेंड, मेरी तरफ देखो। तुम्हें ये बात पहले से पता थी, राइट? नहीं, वो हाँ, तुम ये सब जानती थी और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों नहीं ना? मैं तुमसे हर एक छोटी बात शेयर करती हूँ और तुमने मुझसे ये सब छुपाया। आई एम वेरी अपसेट विथ यू नीना। आई एम सॉरी किन्नरी, वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब बताती? जब सबको पता चल जाता तब। ऐसा कुछ नहीं है किन्नरी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक और सीक्रेट बताना था। व्हाट? एक्चुअली वो एक्सीडेंट नरेन ने नहीं, परी ने किया था। व्हाट? हाँ, वो उसके पति के साथ क्या हुआ? नरेन प्लीज, तुम तो जानते हो मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझ के। अच्छा धीरे, प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आई हेट यू नीना, तुमने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। अब छुपाया कहाँ? बता तो दिया ना। इतना लेट, जब सबको पता चल गया तभी। अब लेट। वैसे भी जो मैं करना चाहती थी तो कर ही नहीं पाई।
मतलब? कुछ नहीं, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ओके, मैं ये बात जाकर मम्मी को बता कर आती, ठीक है? नरेन, अरे तुम मतलब? अच्छा, तो आपने सारे सबूत अंकिता को दिए थे? Oh, I can't believe this. आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? क्या मॉम, आप ऐसा क्यों करेंगी? एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? आजोबा कुछ नहीं। रुशाली मॉम इज अ सेल्फिश वुमन। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये नरेन की जगह मुझे जेल भेजना चाहती है। जब तक मेरा इस्तेमाल करना था तो मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब बेटा जेल गया तो मुझे ऐसे। तो इसमें गलत ही क्या है? कौन सी माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे को जेल से छुड़वाना? कौन सी माँ नहीं चाहेगी ये? आप जानना चाहते थे ना कि क्या चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है माँ। एक्चुअली एक्सीडेंट परी ने किया है। और इसका इल्जाम अपने सर नरेन ने ले लिया। सच्चाई कभी सामने नहीं आने दी और केस को रफा दफा करने के लिए सब कुछ बेच दिया अपना घर, बिजनेस, सब कुछ। देखिए हम कहां पर आ गए। कभी भी परी का नाम आगे नहीं आने दिया। और फिर जब नरेन ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया तो कहीं पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि परी सब कुछ सच सच बताएगी, अपना गुनाह वो कबूल करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम, आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये सच है नरेन। आशिक, क्या हुआ आपको? ये ओके? इसमें एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ? नरेन से इसे पीनट से एलर्जी है क्या? हाँ। ये क्या है? ये लो। अगर इसकी खांसी रुक गई तो इसका मतलब इसको पीनट से एलर्जी हुई थी। मुझे भी होती है, तो मैं यही करती हूँ। आशी, भी अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? पानी पी लो, पानी पियो। थैंक यू अंकिता। थैंक यू। अरे अंकिता को भी मूंगफली से एलर्जी है और हमारी आशी को भी मूंगफली से एलर्जी है। मतलब जिस जिस चीजों की हमारी अंकिता को एलर्जी है वही चीजों से हमारे आशी को भी एलर्जी है। मैं भी यही सोच रहा था। मतलब ये सब अनुवंशिक है। अच्छी, ये क्या होता है? हेरिडिटरी है, मतलब कि मम्मी से बच्चे में आ जाती है। ऐसे हाजी, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ, मतलब अंकिता में और आशी में कितनी सिमिलैरिटीज है ना, दोनों एक जैसे। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। तुम बहुत अच्छी हो अंकिता। ऑलरेडी इतने सारे एहसान है तुम्हारे हम पर। उसके बाद तुमने मुझे जेल से छुड़ाया, परी को प्रायश्चित का मौका दिया, और थोड़ी देर पहले आशी को। आज ही सही कहती है, तुम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती हो, दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, और वक्त आने पर दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करती हो। तुम्हारे कंपैरिजन में हम तो बहुत छोटे हैं अंकिता। शायद अच्छाई के मामले में मैं तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। आज तुम्हारी वजह से
मेरी प्रिंसेस ठीक है। तुम्हारे एहसान मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। अरे 12 बजे ये परी अब तक आई क्यों नहीं? फोन में नेटवर्क भी नहीं। अरे मैं हूं। वो परी का फोन ट्राई कर रहा था मैं भी डर गया तुम्हें देख के, सॉरी। संभल के। नरेन, तुम भी ना, अगर ये मर जाती तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। चलो अंदर। मुझे नहीं जाना। कौन? मैंने तो अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। अब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, अब तुम क्या करोगी? मुझे जेल भेजोगी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम मुझे जेल भिजवाओगी तो नरेन नाराज हो जाएगा। नरेन को तो तुम कभी नाराज नहीं कर सकती, है ना? स्टॉप इट। तुमने कुछ ज्यादा पी लिया, होश में नहीं हो पाया। अंदर चलो। Let me speak. You know what, अंकिता? सब पता है क्या कहते हैं? अंकिता कितनी अच्छी है, कितनी परफेक्ट है। पता है एक टाइम था जब सब मेरे बारे में यही कहते थे, परी कितनी अच्छी है, परी एकदम परफेक्ट है। लेकिन अब नहीं कहते। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से। Stop it now. तुम तो नरेन को छोड़ के चली गई। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया तुमने, हाँ, बहुत बड़ा। इतनी दूर जाके भी ना तुमने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। और एक दिन तुम्हारे चक्कर में मेरे और नरेन की लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद मैंने अपना बच्चा खो दिया। और अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, अपने आप को बिजनेस में बिजी रखा, अपने पास को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर अचानक से तुम आ गई। तुमने मुझसे बिजनेस भी छीन लिया, आसुबा की कंपनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ। अब नरेन को तो छोड़ दो, उसे भी छीनोगी मुझसे? प्लीज स्टूपिड वाली बातें मत करो। I'm sorry, मैं बहुत स्टूपिड बातें कर रही हूँ, and I'm sounding very boring, है ना? Let's talk about something else. Let's talk about you. अंकिता के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना, मुझे तो वही समझ में नहीं आता। अब ये वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया, वो नरेन नहीं है। तुम भी वो नहीं हो। अंदर जाओ, हम कल बात करेंगे। कल बात नहीं करेंगे। और मैं तुम्हारी पहली बीवी से बात कर रही हूँ, so you keep quiet, don't disturb me. अंकिता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कल तुम कह रही थी कि तुम्हें नरेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसे मुझसे छीनना नहीं चाहती। मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तो तुम पति पत्नी की तरह रहते थे ना? क्या तुम्हें कभी नरेन से प्यार नहीं हुआ? तब तुमने इतना टाइम स्पेंड किया, कुछ तो फीलिंग्स? नो? और तुम नरेन, कभी तुम्हें अंकिता से प्यार नहीं हुआ? मैंने तुम्हें कहा ना। Oh, I'm so sorry. मैं तो भूल गई, तब तो तुम पागल थे। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। You were not in your senses, है ना? तो अगर प्यार हुआ भी था, वो तुम्हें याद नहीं। अब तो चुपचाप अंदर जाओगी? नहीं गई तो क्या करोगे? हाथ उठाओगे? You're drunk, just go inside. वैसे मुझे अंदर क्यों भेज रहे हो? तुम्हें प्राइवेसी चाहिए?
अकेले रहना है अंकिता के साथ? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आई वोंट डिस्टर्ब यू। एंजॉय, हाँ, बोथ ऑफ यू टुगेदर। एंजॉय योरसेल्फ। बाय। आई एम सॉरी, परी को ऐसे भी मम्मा को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? आवाज सुन के उठ गई। मुझे दीजिए, मैं सुला देती हूँ आज अपने पास। जैसे देखो अंकिता की तारीफ कर रहा है और मेरी बुराई। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। और तुमने झूठ बोला मुझे बचाने के लिए, मैंने झूठ बोला हम दोनों को बचाने के लिए। बस कौन अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता? इस चक्कर में हमारा सब कुछ लुट गया। हमारा घर, हमारी कंपनी, ना घर छोड़ के यहाँ चौल में आके रहना पड़ा। लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। सबको दिखती है अंकिता के लिए सिंपैथी। पूरी जिंदगी आजोबा की कंपनी के लिए मैंने काम किया है, और वो अंकिता पता नहीं कहां से आ गई और सब कुछ आजोबा ने उसे दे दिया। मैं भी तो इंसान हूं यार, मुझे बुरा लगता है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड। कहीं ना कहीं तो निकालूंगी अपना गुस्सा। प्लीज नरेन, आई जस्ट कांट टॉलरेट हर। तुम प्लीज कुछ करो, उसे यहाँ से भेज दो, हमारे घर से कहीं दूर भेज दो प्लीज। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? में समझ नहीं आता। तो अंकिता तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, तुम्हें जेल से छुड़वाया उसने, इतना। प्लीज तुम मत शुरू हो जाना। और तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम उसे कुछ ज्यादा ही डिफेंड कर रहे हो? हाँ करूंगा, क्योंकि वो सही है। और अंकिता ही क्यों? उसकी जगह कोई भी और होता तो उसे डिफेंड करता मैं, कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है। लेकिन अंकिता ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। लेकिन अगर वो तुम्हें छीनने की कोशिश करेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एक बार तो वो बच गई, लेकिन इस बार I just don't believe this. तुम किस हद तक गिर सकती हो? और क्या होता जा रहा है तुम्हें? परी, अंकिता एक बुरी इंसान नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है। सबका बहुत ख्याल रखती है। अपनी खुशियों के साथ साथ उसकी बाकी लोगों की खुशियों की भी फिक्र है। तुमने कल रात उसे पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। तुम जिस तरह चिल्ला रही थी, आशी भी उठ गई थी। उसे भी वो चुपचाप लेके सुलाने लगी। आशी भी पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो बड़ी हो गई है, उसको समझ में आता है कि उसकी मॉम क्या कर रही है। यू आर एन एग्जाम्पल फॉर हर। और तुम ऐसे पी के आओगी तो उसको, उस पर क्या असर पड़ेगा? जस्ट ट्राई एंड बी अ आइडल मदर। थोड़ा बहुत चेंज हो जाओ, अपने एटीट्यूड में ले आओ प्लीज। आई डोंट केयर अबाउट हर। हाउ कैन यू से दैट? दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स ना, वो हमारी बेटी है। तुम ऐसा कैसे बोल देती हो यार मेरे सामने? अपनी चाय पियो। और कल रात परी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद मैं नरेन के सामने नहीं जा सकता, उनसे बात ही नहीं कर सकता। अगर परी की बातों को सच मानकर उन्होंने पूछ लिया कि क्या कभी मुझे उनसे प्यार हुआ था, क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं। अच्छा, मैं ऑफिस चली गई, लेकिन नरेन सब वो भी तो ऑफिस आएंगे। ऑफ कोर्स आएंगे, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। पप्पा, अगर नरेन सर ऑफिस आएंगे तो प्लीज उन्हें मेरे सामने मत लेकर आना। आई मीन हमारा आमना सामना प्लीज मत होने देना। मैं परी और नरेन की जिंदगी से हमेशा अपने आप को दूर रख दिया है, और आज भी मैं उनके बीच नहीं आना चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।